250 से अधिक बिल्लियों को पिछले कई सालों से पाल रहा यह मराठी परिवार लॉकडाउन में आर्थिक तंगी के कारण बिल्लियों के प्रति 2 लाख रुपए का खर्च उठाने में असमर्थ हो गया, जिसके कारण उसे अपना दादर स्थित घर बेचकर अब कांदिवली में किराए पर रहना पड़ रहा है। यशस्वी तुषार बुटकर अपने परिवार के साथ अब कांदिवली पश्चिम के चारकोप इलाके में इस किराए के बंगले में रहकर बिल्लियों का पालन पोषण करती हैं। यशस्वी और उनके पति तुषार बुटकर का कहना है, हमारा परिवार बिल्लियों से बहुत लगाव रखता है, लेकिन आजकल आर्थिक तंगी के कारण हम परेशान हैं। मलाड विधानसभा के मनसे नेता आकाश पाटिल और उनकी टीम को जब इस बारे में पता चला तो वह बिल्लियों का चारा पानी लेकर मदद करने हमारे घर पहुंचे हैं। हम उनका बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार, मैं यशस्वी तुषार बुटकर। मैं 2009 से कैट्स के लिए कर रही हूँ। पहले 1 कैट 2 कैट ऐसे करते करते आज कम से कम 100 200 250 कैट मेरे पास है। 100 कैट तो मेरे घर में ही रहते हैं। बीच में कोविड के कारण बोलिए या मेरे हेल्थ के कारण और मेरे हस्बैंड रिटायर होने के कारण अभी तक हमने 12-13 साल में 1 रुपया भी किसी के पास से मदद नहीं ली थी, मगर अभी सच में ज़रूरत पड़ रही है। इसलिए हमें हमारे पत्रकार मित्र उनके मदद से और ख़ास करके मन से राज साहब, हमें पता है कि वो बहुत श्वान प्रेमी है वगैरह, बहुत पढ़ा है, मगर ये फर्स्ट टाइम मन से के आकाश पाटिल जी यहाँ पे आए। आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम, रियली। और दिल से बात कर रही हूँ, मैं ऊपर से नहीं बोल रही हूँ। ये सब मन से के लोग हैं जो पहली बार मेरे पास मदद के लिए आए हुए हैं। नहीं तो अभी तक सब सामने आके यही बोल के गए, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, आप भगवान देख रहे हैं, मगर फिजिकली अभी तक कोई भी हेल्प के लिए सामने नहीं आया। आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम। और क्या बोलूँ, आपके पास 200 से अधिक बिल्लियां हैं। डेली उनको कितने का चारा पानी खाना देना पड़ता है? आपको बताऊं, कम से कम मैंने दिन का तो नहीं निकाला है, मगर हर महीने का 2 लाख के ऊपर मेरा खर्चा जा रहा है। उनका खाना पीना, दवाई। अभी तो क्या हो रहा है कि मेरे हस्बैंड रिटायर हो गए और मेरा भी काम बंद हो गया है, तो कई बिल्लियाँ हैं। लिटरली मैं कह रही हूँ कि डॉक्टर्स एक्चुअली मेडिकल फैसिलिटी इनके लिए नहीं है फ्री में। तो होता है आपको, कई बिल्लियाँ हैं जो सिर्फ मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलने के कारण मरती है, मुझे उसका भी दुख होता है। और आपको यकीन नहीं आएगा, वो 200 लोगों को मैं पहचानती हूँ, 200-300 बिल्लियों को। एक भी बिल्ली एक दिन खाने के लिए नहीं होगी तो मैं उसे ढूंढ के लेके आती हूँ, लिटरली। और फिश, राइस, और इतना ही नहीं, मेरा बेटा बिल्लियों का 13 साल से, मगर कुत्तों डॉग्स के लिए मेरा बेटा 15-16 साल से का खाना देता है हर रात को, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया जो हमारा है चारकोप का, वहाँ पे देखिए, वहाँ पे कोई भी डॉग्स को कुछ नहीं देता है। वो जाके वहाँ पे कम से कम 100 डॉग्स को वो खाना देता है। उनका खर्चा और इस कैट्स का खर्चा मिलके कम से कम हमारा 2 लाख के ऊपर अभी जा रहा है। आपको प्रॉब्लम क्रिएट हुई, आपको घर भी बेचना पड़ा, आप किराए के मकान में यहाँ पे रह रहे हैं। सच्ची बात है कि हमें सच में बेचना पड़ा, क्योंकि इतना खर्चा 2 लाख महीने का पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए कहाँ से, और हम इनको नहीं छोड़ सकते, पता नहीं क्यों, मगर हम सिर्फ मैं नहीं, मेरी फुल फैमिली इसमें मेरा सपोर्ट करेगी। कुछ लोगों ने आपत्ति ली यहाँ पे आने के बाद बिल्लियों को बहुत कुछ लोगों ने नहीं, 99% लोगों ने आपत्ति ली। सामने के बिल्डिंग, आजू बाजू के बंगले, हम रेंट पे रह रहे हैं, तो आपको यकीन नहीं आएगा, हमें घर से बाहर निकालने, रातों रात निकालने की कोशिश की। लिटरली मेरी सास का तो बीपी बढ़ गया कि कहाँ जाएंगे रात को, ऐसे इतनी तक आपत्ति है। सच कह रही हूँ, और अब एक शब्द सच बोल रही हूँ मैं, एक शब्द भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। बहुत तकलीफ होती है, अभी भी बहुत तकलीफ होती है, मगर जितने लोग हेट करते हैं, हमसे नहीं हेट करते, कैट्स को हेट करते हैं उतना, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत है कैट्स के लिए, इसलिए उनको कोई घर में नहीं लेता है, मारता है। इसलिए मैं करती हूँ। सब बहुत लोग पूछते हैं कैट ही क्यों, तो और कोई नहीं, इसलिए मैं सर अपना नाम बताइए
और क्या कहेंगे, इतने समय से कैट्स की सेवा कर रहे हैं आप लोग, ये कैसे ख्याल आया आप लोगों को? मेरा नाम तुषार बुतकर है एंड शी इज़ माई वाइफ। वो सब करती है, मैं खाली उसको मदद करता हूँ। मैं, मेरा बच्चे, मेरी मम्मी, मेरी सिस्टर, हमारा पूरा ख़ानदान उसके पीछे लगे हुए हैं। हम लोग फिजिकली, फाइनेंशियली सब हेल्प करते हैं, जितना हो सके हम लोग करते हैं। लेकिन अभी ज़रूरत है, कसम से अभी ज़रूरत है, सच में नहीं हेल्प, तो फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है। अभी तक ऐसा नहीं था, हम लोग कभी किसी से हेल्प मांगे, हम लोग लोगों को दिए हम लोग ने। लेकिन अभी खुद के लिए अभी जरूर, हमारे लिए नहीं, हमारे बिल्लियों के लिए हम लोग उनको करके रहना है, ऐसा रखना है ना, हम लोग को रास्ते पे नहीं छोड़ना है। कितने एक्सीडेंट होकर मरते हैं, हम लोग झगड़ते रास्ते पे, बिल्ली रास्ता काट जाती है, बहुत बुरा लगता है, ऐसा सब लोग बोलते हैं। इनको हम लोग से डर के पता है बहुत डरते हैं। रास्ता काटती आपको म्हणजे लोकांमध्ये खूप गैरसमजुती आहेत ह्याबद्दल की अशा अपशकुनी आहेत वगैरे, पण असं नसतं. प्राणी आहेत ते स्वतःचं काय कमवू शकत नाहीत, स्वतःचं जेवण करू शकत नाहीत, तर त्याच्यासाठी मांजरांचा आम्ही करतो. कुत्र्याला सगळेच लोक जेवण घालतात, कुत्रा देवाचा अवतार आहे, असा देवाचे प्राणी आहेत, पण मांजरांसाठी कोण करत नाही, म्हणून आम्ही करतो. म्हणून आम्ही मांजरांसाठीही करतो, कुत्र्यांसाठीही करतो. जय महाराष्ट्र. मी महाराष्ट्र सैनिक राजेंद्र नंदनवार. आम्ही आज एक मराठी फॅमिलीच्या घरी आलो आहे. आम्ही म्हणजे ही मोठी फॅमिली होती. एक वेळ असं होता, त्यांचा खूप मोठा मान होता, सन्मान होता आणि ही फॅमिली स्वतःमध्ये खूप मोठी कॅपेबल पर्सनॅलिटी होती. आज कोविडच्या पार्श्वभूमीवर जे काय प्रकरण सगळ्यांबरोबर घडलं यांच्याबरोबरही घडलेलं आहे. आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा एक कॅम्प सुरू होता एका ठिकाणी. असे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रत्येक कॅम्प होत असतात नेहमी महाड विधानसभामध्ये. जसे बाळानंदराव साहेबांनी पाटील, आकाश पाटीलजींना ते कार्यक्रम घेतच राहतात आणि स्लम एरियामध्ये खूप जास्त घेत आहेत. आज कुठे ना कुठेतरी एवढी प्रचिती महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला भेटली आहे आणि आकाश पाटीलजींच्या नेतृत्वाखाली ते सगळं वाढतच चाललं आहे. तर त्यांचं नाव ऐकून आमचे काही पत्रकार बंधू आहेत, त्यांना ही गोष्ट माहीत आहे की कार्यक्रम चालतात, ते आपले बाईट्स वगैरे घ्यायला येतात, आपले प्रोग्राम अटेंड करायला येतात. तर त्यांच्याकडे हा एक संकल्प आला यांचा, मराठी फॅमिलींचा, की आम्हाला असं आज अशी आमची परिस्थिती की आमचे स्वतःचे खायचं प्रॉब्लेम आहे. प्लस आम्ही कमीत कमी आम्ही ऐकल्यावर आम्ही पण थक्क झालो की ते 200 कॅट म्हणजे आज मांजर पाळतायत आणि पोटाच्या पोराला कोण पाळत नाही आजच्या तारखेमध्ये. हे 200 मांजर पाळतात म्हणून आम्हालाही एवढी आपुलकी आली या गोष्टीवर. आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष आमचे राजसाहेब हे प्राणीप्रेमी आहेच. त्यांचं मार्गदर्शन आम्हाला नेहमी भेटत असतो, त्यांची आम्ही भाषणामध्ये पण वस्तू ऐकली आणि त्यांचं प्राणीप्रेम पण आम्ही बघितलं आहे खूप वेळा. तर त्या सगळ्याला विचार करून आकाश पाटीलजी बोलले की आपण त्या फॅमिलीच्या घरी व्हिजिट करूया, त्यांची काय परिस्थिती ते बघूया आणि त्याच्यावर त्यांना काय मदत होऊ शकतं ते आपण करूया, पक्षाच्या तर्फे, आपल्यातर्फे, त्यांच्या स्वतःच्या NGOच्या तर्फे. आणि आम्ही असं पण ठरवलं की मी स्वतः शाखाध्यक्ष महाराड विधानसभामध्ये आहे, तर माझ्या इथे एक मच्छीचा खूप मोठा व्यवसाय चालतो, तिथं मार्केट आहे, तर ह्यांना माझ्याकडून पण काय मदत होईल ते ह्यांच्यासाठी आम्ही जेवढं होईल तेवढं करायला पूर्ण प्रयत्न करायचं हे करतो आहे. आणि आम्ही यांना मदत करणार ही शाश्वत देण्यासाठी आम्ही इथे आलो आहे. आज आम्ही खूप लवकर आणि अर्जंटमध्ये पत्रकाराने बोलले होते, आम्ही ताबडतोब घाई घेतली की बाबा नाही, हे करणं गरजेचं, कारण मराठी परिवार आहे. आज कोण कोणाच्या पोटाला पोचत नाही हो, पण ते मांजरांना, जनावरांना पोचत आहेत म्हणजे खूप मोठी गोष्ट आहे. तर त्यांना बघायला, त्यांना भेट घ्यायला आकाश पाटीलजी स्वतः आपल्या सगळ्या कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता, माजी नगरसेवक आले आहेत, मग सचिव आमचे शोभनाताई आले आहेत, त्यांच्याबरोबर कार्यकर्ता अनिता इकिणकर आले आहेत, भारतीजी आले आहेत, आमचे सगळे पुरुष पदाधिकारी आले, सचिन काकडे, अजय शिंदे, संजय सरोदे, हे सगळे आपल्या या मार्गदर्शनासाठी उभे राहिले आहेत. आकाश पाटीलच्या एका आवाजावरती सगळे उभे आहेत. आमचं असंच म्हणणं आहे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला ज्या कुठल्या मराठी फॅमिलीने आवाज दिला तर 100% आम्ही त्यांच्या कार्यासाठी उभे राहणार. हे आमच्या राजसाहेबांचा आम्हाला आदेश आहे आणि आम्ही त्या नक्की पाळणार. एवढंच मी बोलतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के तरफ से आज उधर कैंप हो रहा था, आई कैंप, और वो अपंग लोगों को लकड़ी बांटना, व्हील चेयर, ये सब आकाश पाटिल के थ्रू से, मन सैनिक आकाश पाटिल के थ्रू से सब हो रहा है. वहाँ से हम लोग 2 बजे आकाश पाटिल के ऑफिस में आए तो हम लोगों को इनसे पता चला कि यहाँ पे इनके पास बहुत बिल्लियाँ हैं और बिल्ली को खाने के लिए बहुत कम, मतलब उनके पास इतना ये नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, और इनके लिए उनको कुछ सुविधा देने के लिए उन्होंने आकाश पाटिल जी से कहा. तो आकाश पाटिल ने तुरंत उनको वहाँ से संपर्क करके वो बिल्ली का खाद्य मंगाया और वहाँ से वो आने के बाद तुरंत यहाँ पे लेके आए कि वो बोले कि नहीं, अगर ऐसा है तो राष्ट्र के आदेश से
हम लोगों को ये पहुंचना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आकाश पाटिल ये सब लेके आए और हम लोगों को बोले कि अपन सब ये अनाज देने के लिए, बिल्लियों को देने के लिए अपन सब पहुंचेंगे उधर। और ऐसा करके वो सब लेके हम लोग यहाँ पे आए। इस साथ माजी नगर सेविका सुप्रिया पवार और हमारी उपविभाग अध्यक्ष अनिता एखंडकर और एक मनसैनिक भारती राजपुरकर और हमारे शाखा अध्यक्ष राजू नंदनवार, सचिन काकड़े उपविभाग सचिव और बाकी मनसैनिक और ये संजय सरोदे, ये सब लोग हम लोग मिल के यहाँ पे इनको हेल्प करने के लिए आकाश पाटिल जी के साथ इधर पहुँच गए और इनको हम लोग ने ये बिल्लियों के लिए कुछ अनाज प्राप्त करके दे रहे हैं।